हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो चौर का तस्वीर है, ये जो बाद का तस्वीर है, खेत का तस्वीर हम दिखा रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि धान का फसल हुआ है इस बार और धान कटाई शुरू हो गया है। किसान भाइयों, किसान मित्र अभी धान कटाई में लगे हुए हैं। साथ साथ कल ही छठ पर्व है, क्योंकि आज मार्केटिंग का टाइम है और बहुत किसान लोग को, क्योंकि जब तक वो सोचते हैं, क्योंकि कब बारिश चला है, मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो सोचते हैं कि इतना हजारों रुपया मैंने लगाया है, वो किसी तरह जल्द से जल्द वो मतलब निकल जाए। इसमें जो फसल में जितना रुपया मैंने डुबाया है वो सब रुपया जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि इन लोगों के लिए भी पर्व है, किसान मजदूर के लिए भी पर्व है। लेकिन मजदूर बेचारा आज भी वो काम करते होंगे कि काम किए होंगे, रुपया मिलेगा तो रात में वो सामान खरीद के लाएंगे और बाल बच्चे के लिए कपड़ा। क्योंकि अभी किसान दिखा सकते हैं कि किसान भाइयों जो काम कर रहे हैं, ये पूरा मतलब धान कट गया, धान कट जाने के बाद वो सूखा, उसके बाद इसको अटियाया गया, हम कह सकते हैं इसको अटियाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं धान होता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं धान होता है लाख परिश्रम के बाद, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुआ। उसके बाद बोर्डिंग से पानी दिया गया इसमें, उसके बाद जो है फसल हुआ, अच्छा फसल हुआ नहीं है इस बार धान का। जो भी फसल हुआ है तो सही रेट नहीं है। सही रेट क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब मजदूर किसान पर कोई लोग इस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, ना ही कोई सरकार, ना ही कोई बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग, ना ही ध्यान दे रहे हैं किसान को। क्यों भारत का किसान ही क्यों इतना लाचार है, क्यों इतना गरीब है, हमें समझ नहीं आता है किस कारण गरीब है। आप लोग सब समझते होंगे कि किस कारण गरीब है, क्योंकि बाढ़ के समय में, सुखाड़ के समय में, मतलब बारिश के समय में सुखाड़ आ जाता है, सुखाड़ के समय में बाढ़ आ जाता है। इस कदर की बिहार में मतलब चलते रहता है। लेकिन अभी मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आप, आज छठ पूजा का कल टाइम है, छठ पूजा कल है, लेकिन आप अभी भी खेत में काम कर रहे हैं। करेंगे नहीं तो मेरा फसल बर्बाद नहीं होगा। बात तो है कि सही बात है, लेकिन आपको भी मन करता हूँ कि कल छठ पूजा है तो हम अपना साफ सफाई और घाट पर रहें और उनके तैयारी करें, नया नया कपड़ा खरीदें। उसके बाद अपना कल जो कपड़ा पहनेंगे और छठी मैया के लिए जो सामान लाएंगे, मार्केटिंग करने आप जाते तो हैं, लेकिन अगर आगे को हम देखते हैं तो मेरा ये फसल बर्बाद हो जाएगा। क्या धान का रेट अभी कितना है बताइए तो आप? अभी वही 15 से 16 है। कि कितना कट्ठा मतलब खेती करते हैं आप? लगभग 2 बीघा। 2 बीघा। तो क्या फ़ायदा बुझाता है आपको? प्रॉफिट उतना नहीं बुझाता है। तो कितना? हमको तो लगता है प्रॉफिट है ही नहीं। यस, ये बात तो सही है कि प्रॉफिट है नहीं, लेकिन कुछ परसेंट 10-5% बचता है। पैक्स अध्यक्ष कहते हैं कि हम सभी मतलब गेहूँ, धान सब चीज़ खरीदते हैं, लेकिन आप पैक्स अध्यक्ष में कभी पैक्स जी आपका धान खरीदे हैं? कभी नहीं। तो कितने रुपया भी धान बेचते हैं? अब वो पता नहीं, धान को रेट नहीं पता है आपको? वही 15 से 16 नहीं बोल रहे हैं? 15 से 1600 का कुंटल धान है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें लागत कितना है आपको? 2 बीघा खेती में लागत कितना लगा दिए होंगे? लगभग 15-20 हज़ार। उससे ज़्यादा? यस, 15-20 हज़ार से भी ज़्यादा लग गया होगा। क्योंकि हम एक किसान का बच्चा है और हमें भी कुछ मालूम है किसानगिरी क्या होता है। जी। चलिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। और चाचा हैं, हम उनसे बात करते हैं। चाचा जी आप बताइए, क्योंकि कल छठ पूजा है, फिर भी आप मतलब खेतों में काम करते नज़र आ रहे हैं। खेतों में काम करते नज़र नहीं, हमारा फसल ख़राब होगा, ये होगा, हमारा भी शौक़ है जाएंगे छठ पूजा में जी। उसके बाद कहीं ना कहीं आप इतना मेहनत करते हैं, आपको सही रेट मिलता है? बिल्कुल नहीं, जो रेट चाहिए वो रेट है ही नहीं किसान के लिए। 15-16 रुपये क्विंटल, 1500-1600 रुपये क्विंटल धान है, इससे क्या होगा? लागत तो लगता है 30,000-40,000 है। धरती पर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेहनत किसान मजदूर लोग करते हैं, फिर भी वो उनके शरीर पर सही से गुद्दा नहीं आ पाता है। नहीं, देखिए क्या हालत है हम लोग को। तो उसके बाद इतना मेहनत करने के बावजूद भी किसान लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? किसान का आगे तरह कोई बड़े बड़े लोग को देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया है आज तक। कहीं ना कहीं किसान को देखने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं आ सके। इस बार धान का फसल शुरू में बारिश अच्छा हुआ, हमको लगा कि कहीं ना कहीं धान का फसल बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेन ही समय में बारिश रुक गया। हाँ, बारिश हुआ कहाँ आपकी? मेन समय में बारिश रुक गया, लोग पटा के धान हुए, अभी फिर भी फसल सही नहीं हुआ है धान का। पटा के धान मतलब उपजाए, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हुआ। फिर भी जो भी भला बुरा भगवान की कृपा से उपज गया तो उसका रेट ही नहीं है। जो उपजा है उसका रेट है ही।
तो अभी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना रेट होना चाहिए वाजिब रेट धान का? वाजिब रेट कम से कम 2000 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, 2100 सर कहीं ना कहीं 2200 मतलब 2000 और मतलब 2100 कुछ पैसे का मतलब कुंटल खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें बिचौलियाँ ही लेके चले जाते हैं। आप कभी पैक्स अध्यक्ष जी आपसे खरीदे? कोई नहीं खरीदा हमसे, नहीं लिया जाता आप लोगों को? कोई नहीं। आप समझ सकते हैं कि इनका दर्द, इनसे वो जो व्यापारी होते हैं बिचौलिया वो खरीद लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष महोदय के द्वारा 420 करके वो अपने नाम पर मतलब किसान के नाम से ही वो अपना बेच लेते हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे लाख मेहनत किए, परिश्रम किए किसान, ऐसे फायदा ले लिए डायरेक्ट पूंजीपति लोग, डायरेक्ट किलो पर 5 रुपया 6 रुपया कमा लिए। अभी 2100 का रेट है सरकारी रेट, तो कहीं ना कहीं 1500 का मिलता है, तो 6 रुपया किलो पर कमा। अभी रेट था सरकारी रेट तो ज़्यादा था, अभी थोड़ी देर पहले रेट था 1900 जी। हाँ 1900, उससे पहले 2100 का रेट था, अब रेट हो गया बिल्कुल 15, 15.5, 16 लास्ट। चलिए आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए चारों तरफ किसान ही आपको नज़र आता होगा कि देख लीजिए वो अभी भी खेत पटा रहे हैं, क्योंकि धान वो काट के उसके बाद कहीं ना कहीं गेहूं की फसल वो बोएंगे, जिसके कारण नमी नहीं है खेतों में। पटा के लोग तो धान उपजा लिए, उसके बाद अब फिर से पटवन कर रहे हैं कि गेहूँ बुनने के लिए। आप देख सकते हैं क्योंकि हालत किसानों का गंभीर है। ये किसानों का दर्द दिखाने के लिए और समझने के लिए कोई तैयार नहीं है इस धरती पर। पता नहीं भारत के किसानों का कब कठिनाइयों दूर होगा, इस पर तो हमें समझ नहीं आता। विशेष रूप से सरकार को इस पर डायरेक्ट इनके फसल को खरीदना चाहिए, सरकार को बिचौलिया को बीच में आना ही नहीं देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन्हें आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए मतलब किसान को। उसके बाद जो कृषि सलाहकार हैं वो कभी भी नहीं कहते हैं किसान को इस तरह की फसल लगाइए, ये खाद दीजिए, वो कीजिए, मतलब ऐसा ये बीज बोइए जो अच्छा फसल देगा। लेकिन बहुत किसान जो हैं जो पढ़ लिख कर किसानी उतना नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो दिन प्रतिदिन कर्ज में ही डूबे जाते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान और मजदूर का कितना दर्द है, कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी जो दुनिया की रोटी देते हैं वो 2 वक्त की रोटी सही से नहीं खा पाते हैं। यही है दुनिया और यही है किसान की हालत। आप क्या सोचते हैं सही रेट धान का हो, कम से कम 300 की कुंटल धान की रेट होनी चाहिए। और जो भी अभी सरकार तय किया हर चीज़ का रेट बढ़ा, लेकिन जो पिछले साल धान का रेट था सरकारी रेट अभी भी वही है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करनी चाहिए और किसानों का धान सही मूल्य में खरीदना चाहिए, डायरेक्ट बीच में बिचौलिया को नहीं आने के लिए देना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार लापरवाही कर रही है और इसमें जो है सिस्टम, जो भी अधिकारी लोग हैं वो भी उनका भी बहुत लापरवाही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान किस कारण गरीब रह जाते हैं, लाख मेहनत करने के बावजूद भी किसान गरीब ही रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं बताएं। धन्यवाद।